गोली भी चल सकती है, भागोगे तो नहीं, झुकोगे तो नहीं। 21 तारीख को हम प्रधानमंत्री को संसद भवन में बैठने नहीं देंगे अगर हमारी नियुक्ति पे बात नहीं होगी। हमें एसएससी जीडी वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और सबसे ज्यादा अगर किसी का सीना रहेगा तो मेरी जबान है कि आपके भाई का रहेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो ठान लो कि जीत के ही जाएंगे, चाहे हो जाए कुछ भी। इतिहास कायरों का नहीं होता है, वीरों का इतिहास होता है, वीरों का। और आप वीर है, और वीर है, बहादुर है, और वीर बहादुर झुकते नहीं है। हम नौजवानों से जो उलझेंगे वो फना हो जाएंगे। हम दरिया है, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ते हो जाएंगे। संघर्षों के साए में और जवानी पलती है, घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। कोई साथ ना दे तेरा, चलना तुझे आता है, हर आग से वाकिफ है, चलना तुझे आता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बताओ कौन सी तारीख है? 21 तारीख मेरी फेवरेट तारीख है। 21 तारीख का क्या क्या आंदोलन हम कभी नहीं हारे आते हैं, सब जानते हैं, हमारी यूनिट के सब लोग जानते हैं। मेरा जन्मदिन आता है 3 तारीख को, इसी महीने में था, 3 दिसंबर। 2 और 1 3, ये मेरा बहुत प्यारा आंकड़ा है। 21 तारीख को आंदोलन करना, संसद भवन का घेराव। क्या आप लोग तैयार हैं? एक और बार सोच लो, लाठी भी लगेगी, गोली भी चल सकती है, भागोगे तो नहीं, झुकोगे तो नहीं। तो लिखो, आज से लिखना शुरू करो कि 21 तारीख को हम प्रधानमंत्री को संसद भवन में बैठने नहीं देंगे अगर हमारी नियुक्ति पे बात नहीं होगी। हमें एसएससी जीडी वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, और सबसे ज्यादा अगर किसी का सीना रहेगा तो मेरी जबान है कि आपके भाई का रहेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं एक हम तुम्हारे साथ हैं, वचन से कल संघर्ष करो। सिकंदर, रुको। अरे सुनो, हम यहाँ के घूमने आए, रोज तो संघर्ष करते हैं। हमसे संघर्ष करवाओ, मैं इनसे कह रहा हूँ कि तैयार हो जाओ। समझ रहे हो? हमारे संघर्ष को तो आप भी जानते हो और सरकार भी जानती है। हम यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को पता नहीं लग रहा है। हमने लखनऊ बैठ के कहा कि 5 दिन करेंगे, 16 से 21 का नाम लेते यूपी सरकार बोली थी, इसको कर दे रहे हैं। 29 शिक्षक भर्ती वाले का हल निकाल दे रहे हैं। समझ रहे हो? वो हमारे 21 को जाते, हमने दिल्ली में भी किया था 21 रविदास मंदिर वाले में। हाँ, हमने खाई थी 250 लाठियां, बैठे हैं जितेंद्र भाई हमारे। और ये भी सच है कि हम रहे थे 66 दिन जेल, लेकिन इस देश सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाया, सरकार को भी झुकाया था उन्हीं 66 दिनों में। हमारे लिए राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, और अगर चुनाव का डर और चुनाव के केस की सहूलियत का ख्याल होगा तो हम आंदोलन में कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार हमें मुकदमा लगा जेल में डाल देंगे। नहीं डरते मुकदमे से, और हमने ऐसे तैयार किए ही नहीं है लोग जो डर जाए। क्या हम लोग डरते हैं मुकदमे से? तुमसे भी कह रहे हैं, मगर इस संख्या बल से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 11 महीने के आंदोलन को धार देने के लिए एक दिन, क्या हम इसके 10 गुना लोग इकट्ठे हो सकते हैं? प्रयास करोगे? अधूरा लग रहा है अभी। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि मुझे पता लगे। नहीं, आंदोलन जीतने के लिए एकजुटता जरूरी होती है। एकजुटता नहीं दिख रही है। जरूरी नहीं मेरे फैसले से आप सब लोग सहमत हो, लेकिन लड़ाई तो जीतनी है ना। क्या आप चाहते हो 11 महीने बाद हार के जाओ यहाँ से? जीतनी है ना। 21 तारीख दिन क्या बैठेगा? क्या बैठेगा दिन? बताओ बहनों। ट्यूसडे, मंगलवार,
बुधवार चलो तो मंगल चढ़ा देते हैं फिर उस दिन सरकार पे, समझ रहे हो? ये हमारे ऊपर मंगल को चढ़ाते रहते हैं, इस दिन मंगल चढ़ा देते हैं इनके ऊपर, ठीक है? 21 तारीख बस। एक और खास बात बताता, सुनो, सुनिए, यहाँ लड़ना बहुत कम लोग चाहते हैं, बस ऐसे ही नेता को खुश करते रहते हैं, नेता खुश हो जाता है, वो घर चला जाता है, ताली बज जाती है और देश में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक मिनट, हमारी बात समझ आई? हक मांगने से नहीं मिलते सर, हक क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं हक? पहले तो ऐसे मत रहिए, ऐसे बनिए, ऐसे उठाइए तो अपना हाथ ऐसे। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये मुट्ठियों में, बाजू में ताकत होनी चाहिए, वीरांगनाओं की भी और वीरों की भी। बताओ कैसे उठाओगे बंदूक सीमा पे, है? और आवाज में भी बताओ कैसे दुश्मन को सतर्क करोगे कि हो जाओ सतर्क, आ रहे हैं। बताओ कहाँ है तुम्हारी ताकत? नौजवान इतना बेबस है तो बुजुर्गों का क्या होगा, बताओ? आवाज तो कुछ तो घर में आई। चलो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी है। 21 तारीख तय हुई, ठीक है? मैं अपने लीडर से कहूंगा, महेश जी है, उमेश पहलवान जी है, हिमांशु जी है, जैन साहब है, कि आप तैयारी कर ले और दिल्ली के साथ जो आसपास लगी यूनिट है उनको भी अपील कर दें। 21 तारीख को हम लोग आएंगे और संसद मार्च करेंगे और संसद का घेराव करेंगे, ठीक है? डन। कल मैं इसके अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, क्योंकि कल मैं पीछे करूंगा प्रेस क्लब से, और मैं इसके अनाउंसमेंट भी करूंगा। 21 तारीख को हमारा संसद घेराव, 2 मुद्दों में मुझे पीसी करनी है, आपका मुद्दा भी ऐड कर देंगे, ठीक है? और कोई हमसे उम्मीद बताओ? सुनिए, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत बना देना जैसे वो लोग हैं, आगे कुछ कहे पीछे कुछ कहे। सुनिए ना, एक चीज और बता देते हैं, ये जो जय भीम का नारा है ना, ये किसी जाति धर्म का नारा नहीं, क्रांति का नारा, समझ रहे? लोग इसको जानते हैं, जैसे संविधान को नहीं जानते ना, इसलिए इसको भी नहीं जानते। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का नाम है जय भीम, अपने हक के लिए मैदान में उतरने का नाम है जय भीम, आदमी पे आदमी का शोषण रोकने का नाम है जय भीम, और समता समानता बंधुत्व भाईचारे का प्रतीक है जय भीम, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा का प्रतीक है जय भीम, और जय भीम वो नारा है जो हक की बात करता है। ये सबके लिए मैं फिर आपसे अपील करूंगा, देश गुलाम ना हो जाए, देश पहले पिछली बार की तरह। अरे सर ये इनको हटाना, अरे सर क्या तो इसको निकाल लो देश से, हमारी जेब मत खींचो। ये तो सरकार पहले ही महंगाई का इतना मार के आप भी जेब खींचोगे तो बचेगा क्या? देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए सिर्फ आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप तुम लोग हटोगे तो आसान हो जाएगा। जैन साहब नीचे चले जाए। नहीं, अभी नहीं, कैमरे वालों को सबको ठीक कर देंगे, आप घुमाते फिरेंगे कैमरा, क्या तो हो जाओ सीधे। देखो, एक तो गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं, लोग उसको कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनको लगता है ये है कौन, मर भी जाए या जिए क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा अभी अपनी बातों में हमेशा कहता हूं, गाय मर जाए तो बवाल हो जाता है, क्योंकि पशु को हम लोग जो है ना सम्मान देते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं देते। मैं एक और बहुत बुनियादी बात कह रहा हूँ, किस तरह से हमारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मैं इस दर्द से वाकिफ हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी पढ़ाई के लिए आपके माँ बाप ने, कुछ के माँ बाप ने कर्जा लिया होगा, अपनी जमीन बेची होगी, अपने सुविधाएं छोड़ी होंगी। हमारे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन मेरे आज भी याद है, मैंने
मैंने सर्दियों में कभी उनको गर्म कपड़े अपने बनाते नहीं देखे, क्योंकि उनको पता था कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। और पढ़ाई कितनी वैल्यू है पढ़ाई की, आज ये मैं समझता हूँ। अगर मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा के वकील ना बनाया होता तो क्या आज मैं यहाँ होता? बहुत वैल्यू है पढ़ाई की। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, पढ़ाई इंसान बनने के लिए और जीने के लिए भी होती है। सोचे ना, आपने पढ़ाई की है हाई स्कूल तक, तो आपको क्या पता कि ग्रेजुएशन में या इंटर में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या और किसी डिग्री में क्या है। जब आप सीखोगे नहीं तो सिखाओगे क्या। फिर मैं और बुनियादी बात करता हूँ, जब एग्जाम की डेट आती है या आप भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं, भर्ती की आती तो आपके मन में एक उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जैसा नहीं थे आपको, मुझे लगा। थैंक यू। हमें यहाँ तो एक लंबा अनुभव दर्शन भी है, यानी कि नौजवानों के साथ एक सीनियर लोगों का भी आशीर्वाद है। तो मैंने क्या बताया कि जैसे भर्ती आती है ना, अखबार में विज्ञापन आता है, तो बच्चों के मन में सपने जग जाते हैं नौजवानों के। तो हम तो और बात बताएं, देखो क्या करें, स्पष्टवादी है। जो किसी कोई लड़का हो तो वो जब किसी लड़की से प्रेम करे तो उसके मन में सपना जग जाता है कि अब नौकरी मिलेगी तो कहेंगे कि मैं शादी के लिए बढ़ जाओ आगे, परिवार से बात करें कि अब तो कमाने लायक हो गए। और कोई लड़की हो उसको ये लगे कि अपने पैरों पे खड़े होने का मौका आ गया है। अब मैं सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप कहेंगे शादी कर लो, तो अब मैं कहूंगी कि मुझे जो चुनना है मैं उसके साथ शादी करूंगी। मतलब एक अवसर, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो तो आपको मौका है कि आप क्या तय करते हैं, और आप आगे बढ़ना, आगे पढ़ाई करना चाहते नहीं करना चाहते और कुछ बनना चाहते नहीं, ये भी एक अवसर की बात है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें नौजवानों के लिए, तो बहुत चीजें हैं, उनके मन में आस जगती है, सपना जगता है कि भाई अब आ गया समय, अब मैं अपने सपने को मेहनत से सफल करके दिखाऊंगा, और अब मैं अपनी किस्मत, जिंदगी का फैसला खुद करूंगा, मैं तय करूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर वो मॉडल आता है या टेस्ट पेपर लाता है या जो कुछ उसके पास उसको इकट्ठा करता है, फिर वो अपने आप से कमिटमेंट करता है कि अब नहीं, बस अब पढ़ाई बंद, बात बंद, मोबाइल बहुत दूर, पढ़ाई बंद नहीं, वो तो गलत हो गया, बात ही बंद थी वो। अब क्या करे, बहने बैठी है ना तो कहने के तरीके बदलने पड़ रहे हैं, बातचीत बंद, घूमना बंद, पिक्चर देखना बंद, अब सिर्फ पढ़ाई। और फिर पेपर की डेट, तो जब पेपर की डेट आती तो वो जाता है एक दिन पहले, पेपर में लेट ना हो जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं होटल में, कहीं सड़क पे, कहीं पेड़ के नीचे या किसी धर्मशाला में, आश्रम में जाके रहता है। और माँ बाप अपनी जेब से ऐसे पैसे निकाल के देते हैं कि भाई कुछ खा पी भी लेना। फिर वो भर्ती दे गया, अच्छा उसको पता लगता है जैसे यूपी टेट में हुआ कि साहब पेपर तो लीक हो गया, अब क्या बीतती होगी उस पर। उसको पता है कि 1 महीना है उसके पास, 1 महीने बाद जो उसने सपना देखा वो उजड़ जाएगा। वो सोच रहा कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो मैं जी लूंगा, लेकिन उसका सपना टूट जाता है। यूपी टेट की भर्ती का पेपर 28 में लीक नहीं हुआ, 27 को शाम को 6 बजे लीक हुआ, और लीक हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अधिकारी जानते हैं कि पेपर लीक हुआ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बताया, चीफ मिनिस्टर ने कहा मत जिक्र करना, अभी सुबह जब मैं रैली में जाऊंगा तब पेपर स्टार्ट हो तब जिक्र करना, फिर मैं इवेंट बना के कहूंगा कि इनके बुलडोजर चला दो, इनकी संपत्ति जब्त कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे बाबा, हम तो जानते हैं सब कुछ, क्या बात पढ़ाते रहते हो यार, बेकार के काम करते रहते हो। सच ये है कि 27 तारीख को पेपर लीक हुआ और ये बता देते हैं तो लाखों बच्चे, 16 साढ़े 16 लाख बच्चे शामिल हुए, वो अपने घर रुक जाते हैं, उनपे से 10% पे रुक जाते हैं। उनकी कितना नुकसान हुआ होगा, इन्हें मतलब नहीं है ना नौजवान से, ना उनके रोजगार से, ना उनकी पीड़ाओं से, ना उनकी समस्याओं से। फिर मैंने अपील करी कि मुख्यमंत्री जी बच्चे लौटेंगे कैसे घर, और अगली बार पेपर देने आएंगे वो खर्चा कौन वहन करेगा, आप कह रहे 1 महीने बाद पेपर होगा। तो कहा कि पास अलाउड हो जाएंगे, अपना आई कार्ड दिखा चले जाओ। लेकिन बच्चों ने मुझे बताया कोई नहीं माना, पैसे लिए हमसे 161 रुपए, 200 रुपए जो टिकट बैठता था। तो ये सरकारें आज ऐसी हैं जो आंख से आंख मिला के झूठ बोलती हैं। मगर मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, आपने पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की, यहाँ तो आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई आपकी इसलिए भी है कि देश की तरक्की में आपकी हिस्सेदारी है। भाई नौकरी तो 2% है ना। आपने कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था एसएससीजीडी के एग्जाम में, कितने? एक आदमी बताओ। 60 लाख बच्चों ने। नौकरी कितनी थी? 60,000। सोचो
1% नौकरी थी। सोचना नहीं तो सही है। तो 99% बच्चे क्या करेंगे? क्या सरकार ने उनके लिए प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था की? क्या सरकार ने उनके लिए भत्ते की व्यवस्था की? क्या सरकार ने उनके लिए वो कैसे जिएंगे इसके लिए कुछ व्यवस्था की? कोई व्यवसाय, कुछ लोन या कुछ क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहते थोड़े दिनों में तुम्हारी उम्र निकल जाए और वो तुमसे कहें चुनाव के समय कि 2,000-5,000 रुपए ले लो, वोट दे दो। उनकी सरकारें बनती रहे, वो अपने खाते भरते रहे और आप लोग ऐसे सड़ते रहो। मैं समझता हूं कि अब जागरूक होने का समय आ गया। अब आप समझे कि सरकार कौन बनाता है? सरकार हम ही लोग तो बनाते हैं ना। अगर हम वोट ना दे 51% युवा सरकार बन जाएगी किसी की, और अगर 51% लोग एकजुट होकर वोट देते तो फिर क्या होगा? समझ रहे हो? क्योंकि दोबारा समय नहीं मिलता, इसलिए आज जागरूक कर रहा हूं आप लोगों को। देखो, लोकतंत्र है। अगर 50.1% वोट किसी के पास है, 49.9% वोट किसी के पास है, तो 51.1% वाला जीत जाएगा। 51% युवा को क्यों नकार रहे हैं पता? उनको पता है कि जाति धर्म पे हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर पे वोट देंगे। वो शंभू भाई सही कहें, बहुत सारे लोग सही कहें। उनको पता है कि 3 महीने में भारत के लोग भूल जाते हैं। इनको लाठी मारो, इनके कपड़े फाड़ दो या इनको गलत जगह छू लो, क्या करेंगे? 3 महीने में भूल जाएंगी। इसलिए वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। 21 तारीख को हर एक आदमी अपने प्रयास से 5 लोगों को बुलाने का प्रयास करेगा, ठीक है? आज हम हजारों की संख्या में, उस दिन हम कई हजार हो जाएंगे और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं, कहां पे जाते हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन जब भीम आर्मी के लोग आते हैं तो सरकार को पता जरूर लगता है। फिर बसें बंद होती है, ट्रेनें बंद होती है, बहुत कुछ बंद होता है। लेकिन क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं, हम हारना नहीं जानते हैं। ना हमारे डिक्शनरी में हारने नाम का वर्ड कभी सुना आपने हमारे मुंह से कि हम हार रहे हैं? आप हारोगे ही नहीं, मैं आज आपको कह रहा हूं। बहुत उचित समय पे आपने आंदोलन को धार दिए, मुझे आपने बुलाया, धन्यवाद। मैं अपने लीडर से कहूंगा कि वो प्रयास करके और सब लोगों को भी जोड़े। ये आंदोलन की सफलता का श्रेय इन लोगों को जाता है जो लोग लड़ रहे हैं। ये जीते इसलिए हमें इनकी मदद करनी है। और आप जहां भी रहते हैं देश के जिस भी कोने में, मुझे नहीं पता आप मुझे जानते नहीं जानते, मेरा काम देखते नहीं देखते, मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि मैं अकेला भी या हम कुछ लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज नहीं तो कल आपको महसूस हो जाएगा कि अपने देश को बचाने के लिए आप सब लोगों को लड़ना है। आप अगर सिस्टम में भी जाओगे तो वहां भी बहुत तरह के तमाम तरह के भेदभाव, आपको हर जगह लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नौकरी आज मिल गई तो परमानेंट हो गई। वहां भी आपको छुट्टी के लिए पता है क्या हाल होते हैं? अर्धसैनिक बलों के बहुत सारे लोग तो इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि माँ बीमार है, पिता बीमार है, बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, बहन बीमार है, शादी में छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां उनकी संख्या पूरी नहीं और एक्स्ट्रा ओवर ड्यूटी को करनी पड़ती है। वो सोचते हैं कि किस तरह से न्याय उनके साथ। 71 साल में आज तक हम सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए। अभी भी कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसाता है। दिल्ली में पता लगता है इलेक्शन के टाइम कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया। कौन था वो आतंकवादी? कहां से आया वो आतंकवादी? वो घुसा कैसे? बॉर्डर पे सुरक्षा तैनात, कहां से आया वो आतंकवादी? ये चुनावी हथकंडे हैं सरकार के। आतंकवादी तो यही बैठे हैं। जो इन बहनों को लाठियां मारते हैं वो आतंकवादी से कम है क्या? जो मातृ शक्ति का अपमान करते हैं वो आतंकवादी से कम है क्या? जो इस देश का पैसा लूट के भाग जाते हैं और उद्योगपति कहलाते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उद्योगपति ज्यादा रिस्क पे है, वो आतंकवाद से कम है क्या? जो इस देश को लूट रहे हैं वो आतंकवाद से कम है क्या? हमें बाहरी आतंकवादियों से कम, अंदर के आतंकवादियों से ज्यादा बचना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना। इतना समय मेरा जो है ना वो मुझे दिया, मुझे यहाँ बुलाया, मैं तो आप ही का धन्यवाद करूंगा। और धन्यवाद इसलिए भी करूंगा ना, मैंने किसानों से भी ये बात कही थी कि सर हारना नहीं। एक ही नारा है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो ठान लो कि जीत के ही जाएंगे, चाहे हो जाए कुछ भी। एक दिन होता है आप पे लड़ने के लिए। जैसे फुटबॉल का गेम देखा ना आपने, या क्रिकेट का 2020, वही 20 ओवर होते हैं। जब आपको मौका मिले 10 गेंद खेलने का, 20 गेंद खेलने का, तो बेहतर से बेहतर करो। समझते हो? इतिहास किनको याद करता है? जो लड़ने वाले उनको तो याद करा ही जाएगा। इतिहास उनको याद करता है जो साबित करते हैं खुद को। जो लड़के जीतते हैं, इतिहास कायरों का नहीं होता है, वीरों का इतिहास होता है, वीरों का। और आप वीर हैं, और वीर है, बहादुर है, और वीर बहादुर झुकते नहीं है।
मैं आपके साथ हूँ और मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी यूनिट, क्योंकि मैं का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संगठन के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है अभी कि मैं जाके अपनी बात रखूं। हम सब लोग आपके साथ हैं और जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून भी देंगे, आप चिंता मत करना। बराबर में हो रहे आंदोलन वालों ने समर्थन दिया। अच्छा, ये APMRPC स्टेट प्रेसिडेंट श्री ये आंध्रा के हैं, एतुका राजा जी हैं और प्रिया महदिया जी, इनका भी समर्थन आपको प्राप्त हुआ। आपके समर्थन बहुत सारे होंगे। हम 2 लाइनें आपके लिए कह देते हैं। एक मिनट रुकिए। राजमहलों से खंडरों के रास्ते हो जाएंगे, राजमहलों से खंडरों के रास्ते हो जाएंगे। हम नौजवानों से जो उलझेंगे वो फना हो जाएंगे। हम दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना। हम दरिया है, हमें मालूम है हुनर अपना। जिस ओर चल निकलेंगे रास्ते हो जाएंगे। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। संघर्षों के साए में और जवानी पलती है, घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अब आप समझिए, बताओ, जवानी से टकराने चले, मैं कह रहा हूं जवानी से टकराने चले, बताइए, समझ रहे हैं? नहीं टकरा सकता कोई। जहां तो जवानी को, युवा को और ना ही वायु को रोक सका ना रोक पाएगा। तो मैं इस बात को कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि कोई साथ ना दे तेरा, कोई साथ ना दे तेरा, चलना तुझे आता है। तुम्हारे लिए, क्योंकि 10 महीने से आंदोलन कर रहे हो ना, कोई साथ ना दे तेरा, चलना तुझे आता है। हर आग से वाकिफ है, चलना तुझे आता है। अच्छा, आप तुम आपके बीच से जाने की इजाजत चाहते हैं, एक इस विश्वास के साथ कि कोई सब साथ छोड़ दे, लेकिन बहनों का भाई कभी उनका साथ नहीं छोड़े, कभी नहीं। ये पकड़ना एक मिनट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त कब है सर? कब है वक्त? बहुत हल्की आवाज। अरे हम अकेले दहाड़ेंगे तो वहां तक खबर जाएगी कि कोई बोल रहा है। बताओ कौन सी तारीख है? विजय, विजय। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। Hey!